तो असदुद्दीन ओवैसी फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि क्राइम पेज। आशुतोष हमारे साथ हैं और हमारे साथ हैं मनोज रघुवंशी, दोनों की एक एक प्रतिक्रिया फटाफट इस बात पर। मनोज जी, पहले आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनका जो कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पे एक बहुत बुरी घटना हुई, तो जज साहब ने आज सीबीआई के जज साहब ने कोई ये थोड़ी ना कहा कि कोई घटना नहीं हुई। उन्होंने ये कहा कि उस घटना का कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे कि जो आरोपी हैं हम उनको दोषी करार दे सकें। तो घटना तो हुई ही, इसमें कहां शक है। इतने सबके सामने वो बाबरी स्ट्रक्चर तोड़ दिया गया, तो कौन मना कर रहा है घटना हुई? उसको वो तोड़ मरोड़ के ओवैसी साहब अपने मन से पेश कर रहे हैं जैसे कि सीबीआई के जज ने कोई सुप्रीम कोर्ट की बात का उल्लंघन कर दिया हो। ऐसा हुआ ही नहीं है। लेकिन यही बात तो आशुतोष जी कह रहे थे ना थोड़ी देर पहले। अब कह ले, यही बात आशुतोष जी भी कह रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि जब सुप्रीम कोर्ट ने माना। मतलब जो कहना है, जो भी कहना है कह ले। देखिए, सही बात यह है कि एक घटना तो हुई ही है और उसका जो दोष किसी के ऊपर आना था वो नहीं आया है। जज ने उसको बरी किया है। बात अब यहाँ पे तो खत्म ही है ना, फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए। आशुतोष बोलिए। नहीं, देखिए, मनोज रघुवंशी जी भी इस बात को मना नहीं करते हैं कि षड्यंत्र था। वो तो उसको शुरू से और जब से आपसे बातचीत हुई तब से इस बात को मानते हैं। सवाल इस बात का ये कि अदालत ने जो फैसला दिया है, उन्होंने कहा है कि ये षड्यंत्र नहीं था, ये अकस्मात कोई घटना हुई है। अब इस फैसले पर दो चीजें हो सकती हैं। एक, या तो सीबीआई ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, या जो सबूत पेश किए वो सबूत पूर्ण नहीं थे जिसके आधार पर अदालत ये कहने पर मजबूर हुई। अब अदालत का फैसला है तो सबको मानना पड़ेगा, लेकिन अगर इसके ऊपर विवाद पैदा हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसको 90 दिनों के अंदर हाईकोर्ट के अंदर इस फैसले को चुनौती देनी चाहिए। ये एक लीगल प्रोसेस है, उस लीगल प्रोसेस को वैसी जो बातें कह रहे हैं उसमें तो धमकी भी है ना एक तरीके की। वो कह रहे हैं कि इस देश में आप हिंसा कर लीजिए, उसके बाद उसको पॉलिटिकल मिल जाता है प्रश्रय और फिर वो जायज ठहरा दी जाती है। मुझे नहीं लगता असदुद्दीन ओवैसी ने कोई धमकी दी। उन्होंने कॉन्टेक्स्ट में बात की। उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर ऐसा लगता है कि अगर आप हिंसा करें और इस बात का डर हो तो फैसले आपके पक्ष में हो सकते हैं। ये उनका तर्क है। आप उनके तर्क से सहमत हो ना सहमत हो, लेकिन मुझे उनकी बात में कहीं कोई धमकी नहीं नजर आई है। अच्छा, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा और उन्होंने इस बात का शायद ऐसे ही जज को भी वहां पे षड्यंत्र नहीं लगा जैसे इसमें आपको धमकी नहीं लगती। सही बात। वो आपका सोचना हो सकता है, मेरा सोचना अलग है, जज साहब का सोचना अलग होता है, मनोज रघुवंशी का सोचना हम एक तरह से कैसे सोच सकते हैं? क्योंकि ओवैसी ने जो बात कही है वो उन्होंने कॉन्टेक्स्ट में कही। उन्होंने कहा कि जहां जहां रथ यात्रा गई है बाबरी मस्जिद लाल किस अडवाणी की, वहां हिंसा हुई है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। इस तथ्य को आप झुटला सकते हैं, ना मैं झुटला सकता, ना मनोज जी झुटला सकते हैं। और इन दिनों मनोज रघुवंशी बड़े तपे तपाए पत्रकार हुआ करते थे, न्यूज स्ट्राइक में थे और सारी घटनाओं के खुद के गवाह भी हैं। उन्होंने रथ यात्रा कवर भी की है। जहां जहां मैं थोड़ा सा संशोधन कर दूं, मैं ओवैसी की बात कर रहा हूं। आडवाणी जी की रथ यात्रा कभी उत्तर प्रदेश पहुंची ही नहीं। मतलब वो मुगल सराय से सीधे बिहार घुस गए। जरा सा एक रास्ता था छोटा सा, और लेकिन वो ट्रेन से थी। रथ यात्रा उत्तर प्रदेश में एंट्री नहीं की। समस्तीपुर में 22 अक्टूबर को लालू यादव मुख्यमंत्री ने गिरफ्तार कर लिया। मैं तो यूपी की बात भी नहीं कर। यूपी में 30 सितंबर को गोंडा में करनैलगंज में दंगा हुआ। आडवाणी जी की रथ यात्रा तो नहीं पहुंची वहां पे। वहां दुर्गा माँ की मूर्तियों को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था। उसके ऊपर एक यतीम खाना था, एक मस्जिद थी, एक जनता दल का ऑफिस था। वहां से पथराव हो गया, आग के पेट्रोल बम छोड़ने शुरू कर दिए, लोग अफसर तफरी भागे, उसमें 49 लोग मर गए। तो अब आडवाणी जी की रथ यात्रा तो वहां पहुंची ही नहीं। बट वो अकेला कोई दंगा तो था नहीं। दंगे तो और भी बहुत सारे इलाकों में उन दिनों हुए थे। और आपको यह भी याद है कि 6 दिसंबर की घटना के बाद मुंबई में कितना बड़ा दंगा हुआ था। तो जी उन्होंने यही तो आपकी बात में एक एडिशन किया कि आप ये जो कह रहे हैं ना कि जहां जहां से रथ यात्रा गई वहां वहां दंगा हुआ, तो उनका कहना यह है कि जहां जहां वहां मत कहिए, केवल ये कहिए कि हाँ दंगे हुए, तब शायद उनको ऐतराज नहीं होगा। वो इस बात पे सवाल कर रहे हैं कि आप असदुद्दीन ओवैसी की बातों में फंस गए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा जहां जहां यात्रा गुजरी वहां वहां दंगा हुआ, तो आपने भी मान लिया।
आपने आप आपको ये थोड़ी देर बाद आप ये साबित कर देंगे कि मैं दरअसल मैं असदुद्दीन कैसे ओवैसी के साबित साथ करूंगा खड़ा सर? हूं और उनकी तरह मैं भी देश मैं तोड़ने नहीं की कर बात रहा हूं कर रहा सर हूं। थोड़ी देर बाद साबित। आप ये साबित कर देंगे। आप देखिए, साबित कर रहे मैंने दो हैं। बातें आप उनकी हाँ में हाँ मिला गए अभी कुछ देर पहले। आपने जो देखिए असदुद्दीन ओवैसी की हाँ में हाँ मिलाना कोई आपराधिक कृत्य नहीं है, मैंने कोई कब कहा संविधान सर? विरोधी बात आप नहीं है, खुद ही कोई देश विरोधी डिफेंसिव बात हो रहे हैं सर नहीं है। इस बात इतने। को समझिए आप लोग। आप और खुद ही लोग- इतने मैं- डिफेंसिव हो रहे हैं सर। समझना मैंने पड़ेगा कब कहा कि आप असदुद्दीन की हाँ में हाँ मिला रहे हैं तो ये कोई अपराध है? आप समय आशुतोष जी इजाजत दे नहीं रहा। आप जानते हैं टीवी की कुछ मजबूरी होती है, वरना मैं आपका जवाब पक्के तौर पर लेता। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहां पर, जल्दी वापस लौटेंगे। आप देख रहे हैं आज तक।